ये 70 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी का, क्लास 12 का। इसको ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम है। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि प्रोटीन संश्लेषण में दो अमीनो अम्ल के बीच किस प्रकार का बंध बनाता है। ए दिया है पेप्टाइड, बी दिया है हाइड्रोजन, सी दिया है न्यूक्लियोटाइड और डी दिया है न्यूक्लियोसाइड। तो आपका आंसर ए हो जाएगा पेप्टाइड। दूसरा नंबर कह रहा है कि जब किसी उत्परिवर्तन में प्यूरीन के स्थान पर पिरामिडीन प्रतिस्थापित हो जाते हैं तो उसे कहते हैं। ए दिया है ट्रांजिशन, बी दिया है ट्रांसवर्सन, सी दिया है ट्रांसलोकेशन और डी दिया है इन्वर्सन। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, ट्रांसवर्सन। 3 नंबर कह रहा है जिन परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष रहता है उन्हें कहते हैं। ए दिया है एंडोस्पर्मिक, बी दिया है नन एंडोस्पर्मिक, सी दिया है पॉलीइम्ब्रायोनी, डी दिया है एपोकार्पिक। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, एंडोस्पर्मिक होता है वो। पुरुष तथा स्त्री के युग्मकों के संलयन से डैश का निर्माण होता है। ए अंडाणु, बी युग्मनज, सी कोरक पुट्टी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप दे सकते हैं। 5 नंबर कह रहा है सगर्भता के दूसरे माह के अंत तक भ्रूण में विकसित हो जाते हैं। ए दिया है सिर पर बाल, बी दिया है सभी प्रमुख अंग, सी दिया है पाद एवं अंगुलियांश, डी दिया है पूर्ण रूप से सभी अंग। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, पाद एवं अंगुलियांश। 6 नंबर है शुक्राणु में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ए दिया है एक्स एक्स, बी दिया है एक्स वाई, सी दिया है वाई वाई और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको देना है। 7 नंबर है रिलैक्सिन स्रावित होता है। ए दिया है गर्भाशय से, बी दिया है अपरा से, सी दिया है डिंब वाहिनी नलिका से, डी दिया है अंडाशय से। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, अंडाशय से। 8 नंबर कह रहा है कि महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा यानी सर्जरी द्वारा बंध्यकरण प्रक्रिया को कहते हैं। ए है नलिका उच्छेदन, बी दिया है शुक्रवाहक उच्छेदन, सी दिया है अंतरोप, डी दिया है रोधक। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा नलिका उच्छेदन। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। और ये जो है बी नंबर, ये शुक्रवाहक उच्छेदन ये पुरुष में होता है, वैसिक्टोमी बोलते हैं। नौ नंबर कह रहा है कि नर जर्मिनल कोशिका होती है। ए दिया है द्विगुणित, बी दिया है अगुणित, सी दिया है त्रिगुणित और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, अगुणित। 10वां नंबर कह रहा है कि सुजाक या गोनोरिया रोग है। ए दिया है जल जनित रोग, बी दिया है हवा जनित रोग और सी दिया है रोग नहीं, यहाँ बी लिखा गया है गलती से, डी दिया है यौन संचरित रोग। इसका आंसर आप दीजिए इसमें। 11 नंबर कह रहा है कि हाइड्रोफोबिया एवं एड्स होता है। ए प्रोटोजोआ से, बी कृमि से, सी वायरस से, डी जीवाणु से। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, वायरस से। 12 नंबर कह रहा है कि बीसीजी का टीका बच्चों में किस बीमारी के बचाव के लिए दिया जाता है। ए डायरिया, बी क्षय, सी पोलियो
और डी हैजा। इसका आंसर आप दीजिएगा। 13 नंबर का है, निम्नलिखित में कौन सी गाय की नस्ल उच्च दुग्ध उत्पाद करती है? ए दिया है डॉर्सेट, बी दिया है होलेस्टीन, सी दिया है पश्मीना, डी दिया है नेलोर। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, होलेस्टीन। 14 नंबर का रहा है, निम्न में से कौन सी मछली समुद्र में पाई जाती है? ए है लेबिया, बी है कतला, सी है क्लेरियस और डी है बॉम्बडेक। तो आपका जो आंसर हो जाएगा डी, बॉम्बडेक। 15 नंबर का रहा है, संकरण की पहचान किसके द्वारा की जाती है? ए दिया है पीसीआर, सी दिया है एलेजिया, बी दिया है ऑटोरोडियोग्राफी और डी दिया है इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, 15 नंबर। तो आपको हम संकरण यानी इन्फेक्शन अगर किसी को हो गया है उसकी वो पहचान एलिजा द्वारा होता है। संकरण अगर किसी का हो गया संक्रमण। 16 नंबर का रहा है कि जैव अवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई को क्या कहते हैं? ए जीव, बी अंग, सी ऊतक, डी कोशिका। तो सबसे स्पष्ट इकाई तो हमें जीव ही दिखाई देती है। ये सब तो बहुत छोटे अंग होते हैं, सबसे बड़ा उसका शरीर होता है, तो जीव हो जाएगा। 17 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वन पारिस्थितिक तंत्र का एक उत्पाद है? ए वेलिस्नेरिया, बी स्पाइरोगाइरा, सी टैक्टोन, डी निम्फिया। तो आपका आंसर हो जाएगा सी टैक्टोन। 18 नंबर कह रहा है कि मधुमक्खी पालन को कहते हैं? ए एपीकल्चर, बी पिसिकल्चर, सी सीरीकल्चर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग दीजिए। 19 नंबर कह रहा है कच्चे नारियल का दूधिया पानी है? ए द्रवित मादा गैमिटोफाइट, बी बीज चोल का स्राव, सी द्रवित भ्रूणकोश और डी दिया है केंद्रिका ऊतक। ये भ्रूणकोश है, वही जाकर बन जाता है फाइनल। ये सी आंसर हो जाएगा आपका। 20 नंबर कह रहा है कि नील देह सिंड्रोम किसके द्वारा होता है? ए दिया हुआ है टीडीएस की अधिकता, बी दिया है क्लोराइड की अधिकता, सी घुली हुई ऑक्सीजन की अधिकता, डी दिया है मेथेनोग्लोबिन की अधिकता। यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, मेथेनोग्लोबिन की अधिकता। 21 नंबर कह रहा है ऊतक संवर्धन में प्रकट होने वाली विभिन्नताएं हैं? ए है सोमा क्लोनल विभिन्नताएं, बी है क्लोनल विभिन्नताएं, सी दैहिक विभिन्नताएं, डी ऊतक संवर्धन विभिन्नताएं। तो आपका हो जाएगा सोमा क्लोनल विभिन्नताएं, ए आंसर हो जाएगा इसका। 22 नंबर कह रहा है कि वाहित जल मल उपचार के किस स्टेज में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है? ए दिया है प्राथमिक उपचार, बी दिया है द्वितीय उपचार, सी दिया है तृतीय उपचार, डी दिया है उपरोक्त सभी। तो द्वितीय उपचार में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, नहीं बी आंसर होगा आपका। 23 नंबर कह रहा है कि नियंत्रक जीन को क्या कहा जाता है? ए है निरोधक जीन, बी है रिप्रेसर जीन, सी है ऑपरेटर जीन, डी है प्रमोटर जीन। तो जाहिर सी बात है कि नियंत्रण यानी कंट्रोल कर रहा है, तो निरोधक जीन होगा, ए आंसर हो जाएगा आपका। 24 नंबर कह रहा है यूकैरियोट्स में इंटीग्रेटर जीन प्रोकैरियोट्स के किस जीन की तरह कार्य करता है? ए में दिया है नियंत्रक जीन, बी में ऑपरेटर जीन, सी में प्रमोटर जीन, डी में संरचनात्मक जीन। तो आपका आंसर हो जाएगा नियंत्रक जीन, ए आंसर हो जाएगा आपका 24 का। 25 नंबर कह रहा है दालों में अनुपस्थित अमीनो अम्ल का एक जोड़ा है। ठीक है,
25 नंबर जो है दालों में अनुपस्थित एमिनो अम्ल का एक जोड़ा है। ए दिया है मेथियोनिन व एलेनिन, बी दिया है एलेनिन व सिस्टीन, डी दिया है मेथियोनिन व सिस्टीन और डी दिया है लाइसिन व ट्रिप्टोफिन। ये जो है मेथियोनिन व सिस्टीन ये दाल में एमिनो अम्ल नहीं पाया जाता है, यानी सी। 26 नंबर कह रहा है जीन के भिन्न रूप को क्या कहते हैं। ठीक है, ए दिया है हेट्रोजाइगट्स, बी दिया है एलील, सी दिया है सप्लीमेंट्री जीन, डी दिया है कॉम्प्लीमेंट्री जीन। तो आपका एलील हो जाएगा। एक प्रभावी होता है ना, वो चीज़ वो है ये। 27 नंबर कह रहा है कि निम्न इनमें से कौन प्राकृतिक वायु प्रदूषक है। ए ज्वालामुखी से निकली गैसें, बी परागकण, सी धूल कण और डी दिया है इनमें से सभी। तो सभी है। 28 नंबर कह रहा है आणविक कैंची जो डीएनए को एक विशिष्ट जगह पर काटता है कहलाता है। ए है पैक्टिनेज, बी है पॉलीमरेज, सी दिया है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज और डी जो है लाइकेज है। तो आपका हो जाएगा यहाँ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, सी आंसर होगा इसका। द्विनिषेचन प्रक्रिया की खोज किसने ज्ञात की गई, यानी किसके द्वारा ज्ञात की गई। ए दिया है स्ट्रॉक्स बर्गर ने, बी माहेश्वरी ने, सी नमस्चीन ने और डी है एमिकी ने। इसका आंसर सी हो जाएगा नमस्चीन ने। 30 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन चेन प्रारंभ यानी कौन श्रृंखला प्रारंभ कोडान है। ठीक है, इनमें से कौन श्रृंखला जो है प्रारंभ कोडान है। ए दिया है एडिनिन यूरेसिल गुएनिन AUG, बी में दिया है ट्रिपल सी ने साइटोसिन साइटोसिन साइटोसिन, सी में दिया है UAG यूरेसिल एडिनिन गुएनिन और डी में दिया है UUA यानी यूरेसिल यूरेसिल एडिनिन। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। 31 नंबर कह रहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन है अर्ध संरक्षी संतत, बी संरक्षी संतत, सी अर्ध संरक्षी अर्ध असंतत, डी दिया है अर्ध संतत संरक्षी। तो आपका आंसर हो जाएगा सी अर्ध संरक्षी अर्ध असंतत। 32 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन जनसंख्या नियंत्रण की जैविक विधि है। ए दिया है परजीविता, बी दिया है डिप्रिडेशन, सी दिया है बीमारी और डी दिया है इनमें सभी। तो सब ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी आंसर। 33 नंबर कह रहा है मिथेनोजेंस निम्न में से क्या नहीं बनाते हैं। ए है ऑक्सीजन, बी है मेथेन, सी है हाइड्रोजन सल्फाइड, डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका वहाँ ऑक्सीजन नहीं है क्योंकि ये जो अभिक्रिया होती है मेथेनोजेंस की, ये जो है जानवरों के रूमेन में होता है और वो अनएरोबिक यानी अवायवीय श्वसन की क्रिया है। तो वहाँ ऑक्सीजन की बातें नहीं है। मेथेन का बनता है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑक्सीजन। गोबर गैस प्लांट में भी यही क्रिया होती है, यही तीनों दिखाई देगा लेकिन ऑक्सीजन नहीं होता। 34 नंबर कह रहा है कि घन कंद का उदाहरण है। ठीक है, ए अदरक, बी कोलोकेसिया ओल, सी प्याज, डी आलू। तो आंसर आपका बी हो जाएगा कोलोकेसिया यानी ओल। 35 नंबर कह रहा है कि पौधे में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ए दिया है जड़ के ऊपरी भाग में, बी दिया है पराग कण में,
सी दिया है तने के ऊपरी भाग में, डी दिया है एंथर में। एंथर का मतलब यहाँ पर पूरा पराग पुंकेसर है। एंथर का मतलब ये हुआ कि पूरा यहाँ पर पुंकेसर है, तो आपका यहीं पर पुंकेसर में होता है। परागकण तो भाई उसका नर युग्मक है। 36 नंबर कह रहा है अच्छी जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं। ए दिया है MMR का, बी कोलोकोसिया ओल, और सी दिया है MRI का, डी दिया है आलू। ठीक है, 36 नंबर। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन में दो ऑप्शन जो हमको लग रहा है गड़बड़ है। दो ऑप्शन, ये 36 नंबर जो क्वेश्चन है इसका दो ऑप्शन हमको लग रहा है इसमें गड़बड़ दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर दो ऑप्शन गलत है। ये 36 नंबर का यहाँ पर हो जाएगा PCR और आलू भी नहीं होगा ये 36 नंबर का। ठीक है, इन सभी है, इन सभी। तो आपका आंसर जो है यहाँ पर 36 नंबर का जो हो जाएगा इसमें, अब आइएगा तो यही होगा, PCR होगा। ये बी नंबर PCR मान लीजिए आप, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो PCR रहेगा, इसको बाद में हम एडिट करके आपको भेजेंगे आंसर सही। 37 नंबर युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। ए हैप्लाइड एक गुणक या अगुणित, डी डाइप्लाइड द्विगुणित, सी पॉलीप्लाइड बहुगुणित, और डी है नलीपेप्लाइड अगुणक। यानी जो युग्मक होता है नर युग्मक या ये हैप्लाइड होता है यानी अगुणित होता है, या एक गुणक होता है, यानी आंसर ए हो जाएगा आपका। 38 नंबर कह रहा है कि पीसी कल्चर मत्स्य पालन किससे संबंधित है। जलीय पौधों से, जलीय जंतुओं से, रेशम के कीट से, लाह के कीट से। तो इसका आंसर आप दीजिएगा। 39 नंबर कह रहा है कि F2 संतति की बाह्य लक्षणीय अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होता है। 39 नंबर जो कह रहा है बाह्य लक्षणीय अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होता है ना, F2 में। तो आपका आंसर हो जाएगा 1:2:1, क्योंकि एक जो रेशियो ये शुद्ध रूप से प्रभावी वाला होता है, जैसे लंबा हो गया, और 2 हो गया लंबा है लेकिन ये संकर है यानी हाइब्रिड लंबा है, और एक जो है शुद्ध रूप से नाटा वाला है। तो 1:2:1 होगा। ठीक है, ये जो बात कर रहा है ये जेनेटिक की बात कर रहा है। 40 नंबर कह रहा है कि जैव रिएक्टर अनुकूल परिस्थिति में क्या निर्माण करता है। ए दिया है उत्पाद, ठीक है, बी दिया है जीव, सी दिया है माध्यम। तो सभी का उत्पादन वो करता है जैव रिएक्टर। आंसर हो जाएगा डी। 41 नंबर का रहा है ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है। ए दिया है धान की, बी दिया है गेहूं की, सी दिया है मक्का की यानी मकई की, डी दिया है ईख की यानी गन्ना की। ठीक है, ये पूछ रहा है कि कौन सा है। ये धान का एक किस्म है, ये ए हो जाएगा आंसर आपका। 42 नंबर कह रहा है कि गर्भाशय किससे संबंधित है। ए नर जनन तंत्र से, मादा जनन तंत्र से, बी दिया है, सी दिया है पादप जनन तंत्र से, डी दिया है इन सभी से। इसका आंसर आपको दीजिए। 43 नंबर कह रहा है कि अम्लीय वर्षा के कारक हैं। ए CO तथा CO2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड, बी दिया है NO2 तथा SO2, सी दिया है CO2 तथा NO2, और डी दिया है N2 तथा NO3। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा
NO2 तथा SO2 ये जो हैं यानी बी अम्लीय वर्षा के कारक होते हैं। 44 नंबर दिया है कि लाइकेन सूचक है। ए CO2 प्रदूषण का, बी SO2 प्रदूषण का, सी CO प्रदूषण का, डी जल प्रदूषण का। लाइकोइन के बारे में कह रहा है क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा SO2 प्रदूषक का। 45 नंबर कह रहा है कि मानव साधारणतया ध्वनि की तीव्रता सहन कर सकता है 20 से 10, ए दिया है 20 से 30 डेसिबल, बी दिया है 80 से 90 डेसिबल, सी दिया है 120 से 130 डेसिबल और डी दिया है 140 से 150 डेसिबल। तो आपका पहला आंसर होगा 20 से 30 डेसिबल तक ही हम लोग तीव्रता को हम लोग सहन कर सकते हैं। उससे हमारी ऊपर की तीव्रता वाली अगर ध्वनि उत्पन्न होती है तो हमारे अंग प्रभावित हो जाएंगे। 46 निम्न में से किस में जल परागण होता है। ए दिया है जलकुंभी, बी दिया है कमल, सी दिया है हाइड्रीला, डी दिया है बी और सी दोनों। 46 नंबर है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। सैंतालीस नंबर ट्राइसोमी 2n+1 के कारण बच्चे मंद बुद्धि के हो जाते हैं। ए दिया है फिलाडेल्फिया, बी दिया है डाउन सिंड्रोम, सी दिया है एल्बिनिज्म, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा डाउन सिंड्रोम बी। ये सिंड्रोम से रिलेटेड जितना है वो आपको देख लीजिएगा बड़ा अच्छी तरह से। 48 नंबर कह रहा है कि डीएनए में फिंगरप्रिंटिंग निम्न में से क्या है। ए दिया है डीएनए टाइपिंग, बी दिया है डीएनए प्रोफाइलिंग, सी दिया है और बी दोनों, डी दिया है बेस पेयरिंग। ठीक है, 48 नंबर जो कह रहा है ये डीएनए प्रोफाइल होता है, डीएनए फिंगरप्रिंट जो होता है डीएनए प्रोफाइल होता है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। 49 नंबर का है कि निम्न में से किस डीएनए अणु में प्यूरिन है। ए दिया है ए तथा सी यानी एडिनिन तथा साइटोसिन, बी दिया है सी तथा टी साइटोसिन तथा थाइमिन, सी दिया है ए तथा जी एडिनिन तथा गुएनिन और डी दिया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं जो दिया है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, एडिनिन तथा गुएनिन में प्यूरिन है। 50 नंबर कह रहा है F2 संतुत्व की बाह्य लक्षणीय अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होता है। ये वही क्वेश्चन है, आप आंसर दे सकते हैं, एक बार बता चुके हैं। 51 नंबर कह रहा है कि जैव रिएक्टर अनुकल्प परिस्थिति में क्या निर्माण करते हैं। ए उत्पादक, बी जीव, सी माध्यम और डी ये सभी। इसका भी आंसर दे चुके हैं, इसको आप करिएगा फिर से अपने से। 52 नंबर कह रहा है कि ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है। धान की, गेहूं की, मक्का की, ईख की। ये भी आंसर दे चुके हैं हम। 53 नंबर कह रहा है गर्भाशय किससे संबंधित है। ए नरजन से, बी मादा स्त्री जनन तंत्र, सी पादप जनन तंत्र से, डी इनमें इन सभी से। तो इसमें भी आपको आंसर दे चुके हैं। 54 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन सी गलत जोड़ी है। 54 नंबर ए दिया है जी बराबर सी यानी गुएनिन बराबर साइटोसिन, बी दिया है टी बराबर ए यानी थाइमिन एडिनिन और सी दिया है एडिनिन ए बराबर यू यानी एडिनिन यूरेसिल और डी दिया है टी बराबर यू यानी थाइमिन यूरेसिल। तो आपका आंसर हो जाएगा 54 नंबर का लास्ट वाला हो जाएगा, ये जोड़ी गलत दिया हुआ है। 55 नंबर कह रहा है चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है। ए संतुलित क्षेत्र में, बी संक्रमण क्षेत्र में, सी नग्न भूमि में और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। 55 नंबर तो आपका हो जाएगा संतुलित क्षेत्र में,
जहाँ बैलेंस होगा वहीं पर चरम समुदाय की बात होगी। 56 नंबर का है कि डीएनए साँचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं। ए दिया है ट्रांसलेशन, बी दिया है ट्रांसक्रिप्शन, सी दिया है ट्रांसडक्शन, डी दिया है रेप्लिकेशन। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। 57 नंबर का है कि यीस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। ए दिया है मुकुलन द्वारा, बी दिया है विखंडीकरण द्वारा, सी परागण, डी दिया इन सभी के द्वारा। अब इसका आंसर आपको देना है। 58 नंबर का है कि ड्रायोफिथिक्स इनमें किसे अधिक समान थे। ठीक है, ए दिया है एप के, बी दिया है गोरिल्ला के, सी दिया है चिंपैंजी के, डी दिया है मनुष्य के। तो आपका आंसर हो जाएगा एप के, एक टाइप का बंदर होता। 59 नंबर कह रहा है क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है। ए दिया है हवा के द्वारा, बी दिया है जल के द्वारा, सी दिया है कीटों के द्वारा, डी दिया है संपर्क के द्वारा। मेनली जो है जिसको ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, जब वो खांसता है तो बिंदुक संक्रमण हवा में उसके फैल जाते हैं और वहाँ आसपास जो भी रहेगा उससे संक्रमित हो सकता है वो, तो हवा द्वारा हो जाएगा इसका। 60 नंबर कह रहा है कि कुछ रोगों की शीघ्र एवं सही पहचान हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं। ए दिया है एलाइजा का, बी दिया है कल्चर का, सी दिया है रसायनों का, और डी दिया है विश्लेषणात्मक का। यहाँ एलाइजा एक टेस्ट होता है जिससे संक्रमण की पहचान हो जाती है हमें तुम्हारी। 61 नंबर कह रहा है MPR जीन किसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी है। ए दिया है रोगाणुओं में, बी दिया है प्रतिजैविक में, सी दिया है कीटों में, डी दिया है सूखा के विरुद्ध। ठीक है, 61 नंबर जो दो रहा है तो आपका हो जाएगा कीटों में, सी आंसर हो जाएगा इसका। 62 नंबर कह रहा है कि कार्बनिक जैविक विकास से पूर्ण रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारक किसके द्वारा दी गई है अवधारणा। ए दिया है AI ओपेरिन तथा JBS हेल्डन द्वारा, बी दिया है चार्ल्स डार्विन द्वारा, सी दिया है रेहेनियम द्वारा, डी दिया है बाप्टिस्ट लैमार्क द्वारा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा AI ओपेरिन तथा JBS हेल्डन द्वारा। 63 नंबर कह रहा है वेलिसनेरिया के पुष्प हैं। ए वायु परागित, बी कीट परागित, सी जल परागित, डी जंतु परागित। यहाँ जंतु परागित लिखा गया है, जंतु परागित। इसका आंसर आप दीजिएगा, इसको पहले भी बताया जा चुका है, ये और इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए। 64 नंबर पादपों में एम्फीबियन किससे संबंधित हैं, यानी उभयचर की ये बात कर रहा है। तो ए दिया है शैवाल, बी दिया है ब्रायोफाइट्स, ठीक है, सी दिया है कवक और डी दिया है टेरिडोफाइट्स। यानी ब्रायोफाइट्स जो है सूखे और पानी दोनों जगह ये रहते हैं, यानी दोनों जगह उत्पन्न होते हैं ये, तो ये हो जाएगा बी, उभयचर ये। 65 नंबर कह रहा है कि बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है। ठीक है, ए है अस्थि मज्जा में, बी थाइमस में, सी रक्त में, और डी दिया है लिम्फ लसिका में। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में, यानी बोन मैरो में। 66 नंबर कह रहा है कि अफीम किससे प्राप्त होता है। ए दिया है पपावर सोमनीफेरस, ये बायोलॉजिकल नेम है इसका। बी दिया है एरिथ्रोजाइलक कोका से, सी कैनाबिस सटाइवा से, और डी दिया है एट्रोपा बेलाडोना से। यहाँ पर आपका ए आंसर हो जाएगा पपावर सेमनीफोरस से। ये कैनाबिस सटाइवा जो भांग को बोलते हैं, ये बेलाडोना भी एक नशीली दवा है, लेकिन होम्योपैथिक में ये दवा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको प्रोटेक्टाइज करके लोग बनाते हैं।
67 नंबर कह रहा है इच्छित जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं। तो ए दिया है MR का, बी दिया है PCR का, सी दिया है MRI का, डी दिया है इन सभी का। ठीक है, 67 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा PCR। 68 नंबर कह रहा है युग्मक समानांतर किस प्रकार के होते हैं। ए दिया है प्लाइड एक गुणक, डी दिया है डाइप्लाइड द्विगुणक, सी दिया है पॉलीप्लाइड बहुगुणक, डी दिया है नॉलीप्लाइड अगुणक। इसका आंसर आपको खुद देना है। 69 नंबर कह रहा है कि पोल्ट्री फार्म किससे संबंधित है। ए दिया है मत्स्य पालन से, बी दिया है मधुमक्खी पालन से, डी दिया है, यहाँ पर सी है, डी नहीं है बल्कि ये सी है, कुक्कुट पालन से, और डी दिया है जंतु पालन से। इसका आंसर आपको देना है, वो सी है, डी नहीं है, वो गलती से डी लिखा गया है। 70 नंबर कह रहा है कि यूरेसिल किससे संबंधित है। ए RNA से, बी दिया है DNA से, सी दिया ए और बी दोनों से, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ए RNA से। अब एक और हम भेजेंगे आप लोग को, और इसी में आपको हमको उम्मीद है कि पूरा इसमें से आंसर का मैच कर जाएगा 35 नंबर, और इसको अच्छे तरह से देख लीजिएगा। फोन ले लिए हैं साला ही चक्कर में अपन।